चलिए भैया स्टार्ट करते हैं ना, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 है ना। कल हमने बहुत सारे फार्मूले देखे थे है ना। कल कुछ बच्चे पहले चल गए थे ना, तो उनके लिए थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। आखिरी फार्मूला हमने क्या देखा था सर? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये इक्वलेंट होता है सर हाफ ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हाँ कि ना भैया? कल हमने एक फार्मूला देखा था और इस क्वेश्चन को हमने प्रूव भी किया था है ना। चलिए अगला फार्मूला हमने देखा था ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3abc, ये किसके इक्विवेलेंट होता है सर? ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। सही है भैया? लेकिन हम जानते हैं सर है ना, ये इक्विवेलेंट ये है सर, तो क्या इसके जगह ये वैल्यू डाल देना चाहिए और 1/2 सर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इसके जगह हमने ये डाला भैया, ये हो जाएगा सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, ये हमने देखा था कल। इसमें सर दो कंडीशन भी आपने दिया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए देन भैया ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, ये माइनस का 3ab उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या दिया था? एफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए सर, देन बताइए ए इक्वल टू बी यानी बी माइनस बी 0, बी इक्वल टू सी यानी सी माइनस सी 0, ए इक्वल टू सी यानी ए माइनस ए 0 यानी 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, फिर माइनस 3abc उधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। तो यहाँ तक हमने कल फार्मूला देख लिया था और ये फार्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस फार्मूले पे है ना बहुत जगह गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक फार्मूला आपको और दिया था ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये होता है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। मैंने बोला था इसको प्रूफ करके लेकर आना, मैंने बोला था इसको क्या प्रूफ करके लेकर आना, लेकर आए क्या प्रूफ करके? किसी से प्रूफ हुआ था फार्मूला? नहीं हुआ था। चलिए हम प्रूफ करते हैं। LHS को उठा लीजिए भैया, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 है सर, हाँ कि ना? अब एक काम करिए, इसको पावर को ब्रेक करिए सर, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर है सर, पक्की बात है सर। इधर प्लस ए स्क्वायर है प्लस 1 है सर, है ना? ऐसा कुछ स्क्वायरिंग में फील नहीं हो रहा है। अगर जो ए स्क्वायर प्लस 2ab मिल जाता है और प्लस बी स्क्वायर हो जाता तो किसी का होल स्क्वायर बन जाता। एक काम करिए, अपने घर से लगाइए प्लस का ए स्क्वायर एंड माइनस का ए स्क्वायर, कोई एतराज नहीं है सर। अब बाजू वाले को जोड़ दीजिए सर, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर, ये बाजू वाले को जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलकर कितना हो गया सर 2a स्क्वायर हो गया। क्या इस 1 को आप 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं सर? इधर माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी भैया है ना? तो अभी छापिए मत, है ना, समझ के, है ना, समझ के चलिए, है ना। छाप तो अपने आप से खुद लेंगे। चलिए देखिए इधर किसी का फार्मूला बन गया क्या सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फील नहीं आ रहा सर? 2ab 1 इधर मल्टीप्लाई में है सर, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 1, बी की जगह भैया 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। सही बात है। अब यहाँ पे फिर से एक बेसिक फार्मूला सर, ये बताइए कैपिटल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर? दो ब्रैकेट में सर ऐसे टूटता है, हाँ कि ना? एक ब्रैकेट में सर ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में सर ए प्लस बी, हाँ कि ना भैया? क्या ये पूरा कैपिटल ए है सर? क्या ये बी है नीचे वाला वर्ड? स्क्वायर नहीं सर, कुछ बच्चों को फील कराना
पड़ेगा सर, ये ए है और ये क्या है सर, ये बी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दो ब्रैकेट में से टूटे गए। पहले ब्रैकेट में क्या होगा सर, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस वन माइनस का ए, है ना भैया। कोई ऐसा तो नहीं है सर इधर ए स्क्वायर आएगा, अरे नहीं सर, बी की जगह ए है। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा सर, ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस वन और प्लस का ए, है ना। इसे प्लस माइनस में आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया सर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस का वन, और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस का वन। क्या यही आरएचएस में है क्या सर? हो गया प्रूफ। हिमाचल प्रदेश, है ना। और शिमला, शिमला नहीं है, हेंस प्रूव्ड है ना, भावनाओं में ना बहके। कुछ लोग शिमला नाम सुन के मन में लड्डू फूट रहे हैं। कौन है भैया इधर पीछे, कौन है? क्यों वैसे झाँक रहे हो चोरों की तरह? ए सूरज, चल इधर बैठ। नको, हाँ जाओ उधर बैठ जाओ। बड़ा चमक रहा है भैया आज तो ही एकदम 0 नंबर कट मरवा के आया हुआ है। शादी है इसकी? अच्छा, चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे भैया। चलिए क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई अंडर रूट में 6 प्लस रूट में 11 माइनस का अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट में 11। काम करिए, इसे प्लस करिए, करें सवाल। यानी आइडिया किसी को कैसे सॉल्व किया जाए, किसी को कुछ क्लिक हो रहा है? दिव्यांश, कुछ क्लिक हो रहा है तो कैसे सॉल्व करें? श्रीपात, श्रीपात नहीं है क्या? है, कुछ क्लिक हो रहा है? सार्थक, प्राची, कोई आइडिया नहीं है सर? ऐसा नहीं लग रहा है अगर जिसको सिंप्लीफाई करना है तो कुछ मान लेना चाहिए, है ना। कुछ मान लो बेटा, है ना, इसे x मान लो। x इक्वल टू अंडर रूट में 6 प्लस रूट में 11 प्लस का अंडर रूट में 6 माइनस रूट में 11। ठीक है, क्या दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया जाए? स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ। एक्स स्क्वायर इधर अंडर रूट में 6 प्लस रूट 11 प्लस 6 माइनस रूट में 11 पूरे का होल स्क्वायर से, सही है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू में सर इधर ए प्लस बी का फार्मूला ओपन होगा। ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है भैया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है भैया? कहाँ गया रे जो याद करके नहीं आया फार्मूला? क्या कुछ बोल लिया क्या भैया इसको? किसी ने कुछ बोला क्या किसी ने तेरे को? हाँ भैया, इतना शांत बैठा हुआ ना, मैं वही सोच रहा हूँ कैसे इतना शांत बैठ गया। भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो इसका स्क्वायर करना सर, इसका। चलिए देखिए भैया, रूट में है ना 6 प्लस रूट में 11, यानी ये बनेगा सर ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर लिखना है सर, रूट में 6 माइनस रूट में 11 पूरे का होल स्क्वायर, फिर होता है सर प्लस 2ab, इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स अंडर रूट में 6 प्लस रूट में 11 इंटू अंडर रूट में 6 माइनस रूट में 11। ठीक है सर, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हैं तो कितना बचेगा सर? 6 प्लस रूट में 11, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, 6 माइनस रूट में 11। इधर से अंडर रूट में ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है सर, अंडर रूट में ए बी, हाँ कि ना भैया?
अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी क्या मिलेगा, अंडर रूट में ए बी, तो प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट में 6 प्लस रूट में 11 इंटू 6 माइनस रूट में 11। आगे ना भैया, क्या प्लस का रूट 11 और माइनस का रूट 11 सर कैंसिल हो गया, 6 से मिलकर कितना हो गया भैया 12, और प्लस का 2 टाइम्स, क्या अंदर ही अंदर किसी का फार्मूला बनना है सर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर यानी सर 36, फिर बी स्क्वायर यानी रूट 11 का स्क्वायर कितना होगा सर, रूट 11 का 11 आ जाएगा, कितना आया भैया 12 प्लस 2 रूट में इधर घट के 25 आ गया कभी, है ना, रूट 25 कितना होता है सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस ये कितना होता है भैया 5 होता है क्या, तो 2 इंटू 5 इधर हो गया सर 12, इधर कितना हो गया सर 10, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 22, सर स्क्वायर हटा दिया वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 22 रूट, है ना, तो फटाफट नोट करेंगे ना, चलेंगे अपन आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है सर, इफ के इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट में 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट में के प्लस में रूट में 3 की पावर 3/2, इसकी वैल्यू बतानी है भैया। आज का जो आपका पेपर है ऐसे ही एक सवाल में सोचना पड़ेगा आपको, लेकिन जो सवाल है ये तो छोटा है सर, वो जो सवाल है थोड़ा सा बड़ा है सर, है ना, तो आज का पेपर मैंने बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम एंड कंपाउंड एंगल पे बनाया है ना, और हो सकता है तो जल्दी इसको भी अपलोड कर देंगे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन उसमें है ना, और ये क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc है ना इक्वल टू क्या होता है फार्मूला आपको बताया, उस पर जबरदस्त क्वेश्चन है, तो आपको क्या निकालना उसकी वैल्यू निकालनी है ना, यानी के को तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा सर, तब उधर वैल्यू हम डालेंगे, तो के को बुलाइए नीचे, के इक्वल टू कितना लिखा है सर 7 माइनस 4 रूट में 3 लिखा है, सही है भैया। एक काम करिए है ना, 7 का ब्रेकअप करवाइए, 7 का ब्रेकअप करवाइए 4 प्लस 3 में, और माइनस इसे 4 रूट 3 ऐसे लिखे रहिए, आगे ना भैया, क्या 4 को हम 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या सर, लिख सकते हैं सर, क्या 3 को हम रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं सर, तो पक्की बात भैया, हमने स्क्वायरिंग में चेंज किया तो बाजू वाले देख को भी हमें स्क्वायरिंग में चेंज ना इसके जैसा बनाने की कोशिश किया, किसके जैसा 2ab के जैसा बनाने की कोशिश किया, तो सर माइनस का 2 इंटू 2 4 का ब्रेक करा दिया 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 लिखा है सर, ये सही बात है। अब इसे फील करिए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है सर, इसका फार्मूला सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सर ये कौन है के है, तो सर रूट के आ जाएगा, अभी लिखो मत बेटा है ना, पहले देख लो रूट के कितना आ जाएगा सर, सर रूट इधर लगाऊंगा तो इधर भी रूट लगाना पड़ेगा, अंडर रूट में कितना आ जाएगा बेटा 2 माइनस रूट में 3 है ना भैया, इस पूरे का स्क्वायर है सर, और हम जानते हैं स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर देता है, तो कितना आ जाएगा रूट के की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा, सही बात है सर, रूट के मिल गया सर, अभी इसके साथ 3 ऐड है, रूट 3 8 है ना भैया, ऐड है, ऐड कर दीजिए, रूट के
रूट के सर, रूट में के प्लस रूट में 3, दोनों तरफ ऐड करिए भैया, इधर रूट 3 ऐड किया तो इधर भी करिए, 2 माइनस रूट में 3 प्लस रूट में 3। सर ये तो प्लस माइनस वाले थे, कैंसिल हो गए। तो रूट के प्लस रूट 3 की वैल्यू कितनी आएगी? रूट के प्लस रूट में 3 की वैल्यू आई है सर 2। अब इसकी पावर तो कितना है सर? 3/2। अगर जो इधर 3/2 पावर में लगाऊंगा तो इधर भी लगाना पड़ेगा सर, तो लगाइए दोनों तरफ। रूट में के प्लस रूट में 3 की पावर 3/2, इधर भी 2 की पावर 3/2 है ना। हमें इसकी ही वैल्यू चाहिए थी, आ गया भैया। अब इस 3/2 को ना ब्रेक करिए, क्या इसे ऐसा नहीं लिख सकते सर? 1 + 1/2, 3/2 मतलब होता है 1.5 यानी 1.5 यानी 1 और प्लस का 0.5, हमने इसे ब्रेक कर दिया, 2 × 2 + 1 यानी 3/2। अब ये देखिए ऐसा फील हो रहा है सर, a की पावर m + n लिखा है, इसे कैसे लिखते हैं भैया? a की पावर m × a की पावर n, बेसिक इंडाइसेस रूल। इसके बाद जस्ट अगला चैप्टर ही पढ़ाएंगे, इंडाइसेस। चलिए इधर इसको ब्रेक करिए, इक्वल टू में 2 की पावर 1 × 2 की पावर 1/2, आगे ना। और पावर वो 1/2 का मतलब क्या है सर? सर रूट में जाना, यानी इसका फाइनल आंसर कितना है? 2√2 है ना। छापें फटाफट, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इफ x + y + z = 0, then find the value of x² yz plus y² zx plus x² अपॉन x² 2 बार हो गया कैसा? z² = xy, इसकी वैल्यू निकालनी है भैया। सर x + y + z = 0 दे रखा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी उस चीज की निकालनी है। सर अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो ऊपर वाले को कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करता। बुलाइए, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको इधर बुलाइए, x² अपॉन में yz प्लस y² अपॉन में zx प्लस z² अपॉन में xy। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सब में क्या करना चाहिए सर? इधर सर है ना, x से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर देना चाहिए। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए x से मल्टीप्लाइड डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना बनेगा सर? क्या x³ बन जाएगा? x से ऊपर मल्टीप्लाई, x से नीचे डिवाइड, तो कितना बनेगा? xyz। इधर से डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए सर? y से, ऊपर भी y मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो हो गया सर y³ अपॉन में xyz। ठीक है सर, इस इधर भी डिनोमिनेटर सेम करना है, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? z से, तो ऊपर मल्टीप्लाई होकर हो गया सर z³ और नीचे xyz। आगे ना भैया, क्या डिनोमिनेटर सेम हो गया सर? ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा सर? x³ + y³ + z³ अपॉन में सर xyz। आगे ना भैया, अब यहाँ पे देखिए x³ + y³ + z³ की वैल्यू आप क्या डाल सकते हैं? सामने से क्वेश्चन वाले ने एक कंडीशन दे रखा है सर, x + y + z = 0 हो। तो हमने अभी कुछ टाइम पहले जो फार्मूला आपको दिखाया है, क्या आपको कुछ समझ में भी आ रहा है? ये कहना क्या चाह रहा है सर कि अगर जो सर a + b + c = 0 हो जाए, देन हमने क्या लिखा था सर?
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के जगह हमने बोला था डायरेक्ट 3ab लिख लेना सर। सही बात है सर। इधर वही तो दे रखा है सर कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है सर, x प्लस वाई प्लस जेड सर, जीरो दे रखा है। ये कंडीशन दे रखा है सर। टेन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की जगह कितना डाल देंगे सर, 3xyz। और सर डिनोमिनेटर में कितना है सर, डिनोमिनेटर में xyz है सर। क्या कैंसिल हो गए सर, एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया 3। एसएससी सीजीएल कितना लल्लो क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल नहीं जानते, एसएससी बार गवर्नमेंट एग्जाम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है सर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस 2x का होल स्क्वायर नहीं है, होल क्यूब है सर, प्लस बी माइनस 2x का होल क्यूब प्लस सी माइनस 2x का होल क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स ए माइनस 2x इंटू बी माइनस 2x इंटू में सी माइनस 2x given that a plus b plus c minus 2x, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। ठीक है भैया, ये दिया दे रखा है आपको ना, वैल्यू किसकी निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कल हमने आरकेबी में आपको एक पॉइंट बताया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, कि कहीं पर भी सर अगर जो बॉक्स का क्यू प्लस बॉक्स का क्यू प्लस बॉक्स का क्यू इक्वल टू 3 टाइम्स बॉक्स दिख जाए, देन आपको क्या क्या सोचना है सर, देन बॉक्स प्लस बॉक्स क्या होगा सर, 0 होगा, या फिर बॉक्स इक्वल टू सर बॉक्स होगा। पक्की बात है सर। दो कंडीशन दिया था ना सर, अगर जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी इक्वल टू 3abc हो जाए तो देन कंडीशन क्या क्या है सर, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। तो मैंने बोला था बॉक्स में कुछ भी आ सकता है भैया, और बॉक्स में इधर क्या आया सर, ए माइनस 2x बी माइनस 2x एंड सी माइनस 2x इक्वल टू, सेम उधर भी है क्या सर, 3abc जैसा। तो ये बताइए अगर जो ऐसा है तो क्या तीनों को एडिशन कर दिया जाए सर, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए सर, यानी ये वाला फॉल हो जाएगा सर, बॉक्स प्लस बॉक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ए माइनस 2x प्लस बी माइनस 2x प्लस सी माइनस 2x इक्वल टू क्या होना चाहिए सर, 0 होना चाहिए, है ना। ऐसा कंडीशन दिया था, देन हमने ये कंडीशन बेटा लगाया, हाँ कि ना। इधर क्या जुड़ गया सर, क्या ए प्लस बी प्लस सी, हाँ कि ना भैया, और इधर माइनस टू एक्स मिलकर कितना हो गया बेटा, -6x हो गए, है ना। हमारे हिसाब से यहाँ क्वेश्चन बेटा -6x है, -2x नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कोई है ऑप्शन में ऐसा सर, इधर ठीक है। चलिए छापिए, फटाफट चलेंगे आगे। नहीं
हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे इसी में। अगला क्वेश्चन है if 3x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 4x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 2x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स 3x माइनस का 1 इंटू 4x माइनस का 3 2x प्लस का 1 and x not equal to 1/3, then x बताइए कितना होगा। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 1/4। चलिए बताइए। क्या सर इस क्वेश्चन के देख के फिर से फील हो गया सर कि सर ये कॉन्सेप्ट लिखा है सर, बॉक्स का क्यूब प्लस बॉक्स का क्यूब प्लस बॉक्स का क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स बॉक्स। हाँ कि ना भैया? दो ही केस में हो सकता है सर, या तो है ना बॉक्स प्लस बॉक्स ये क्या होगा भैया 0 होगा, या फिर क्या हो सकता है बॉक्स इक्वल टू बॉक्स। हाँ कि ना भैया? देखिए बॉक्स में कुछ भरा भैया है ना, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc लिखा है ना, तो हम दोनों कंडीशन लगाते हैं, देखते हैं कौन सही होता है सर। अगर जो सर ये ऐसा लिखा हुआ है तो देन हम पहला रूल अप्लाई करते हैं भैया। हाँ कि ना? क्या पहला वाला अप्लाई करें सर, यानी ये बॉक्स प्लस ये बॉक्स प्लस ये बॉक्स क्या होना चाहिए सर 0 होना चाहिए ना। 3x माइनस का 1 प्लस 4x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 1 ये क्या होना चाहिए सर 0 होना चाहिए सर। इधर जुड़ गए सर, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9x हो गया सर, और सर ये -1 प्लस 1 कट गया है ना, और ये -3 उधर जाके प्लस का 3 हो गया सर, तो x इक्वल टू कितना हो गया सर 3/9, यानी कितना हो गया सर 1/3। क्या आना चाहिए सर 1/3, लेकिन सर 1/3 इसने मना कर रखा है कि 1/3 मत लेना, तो फिर कौन सा कंडीशन लगाओगे सर? बॉक्स इक्वल टू बॉक्स क्या होगा सर इक्वल होंगे आपन में। अब किन्हीं की दो को भी क्या कर दो इक्वल कर दो भैया, किन्हीं दो को भी इक्वल कर दो, इसको इक्वल कर दो सर, दूसरा कंडीशन सर है ना ये वाला। तो 3x माइनस का 1 इक्वल टू 4x माइनस का 3। हाँ कि ना भैया? 3x को उधर ले गया सर घट जाएगा, और 3 को इधर लाया सर 3 - 1, और इधर हो गया सर 4x माइनस 3x। हाँ कि ना भैया? 4x में से 3x गया, x आ गया, और 3 में से 1 गया 2 आ गया, है किसी ऑप्शन में सर? बॉम्बे में सर, है ना SSC CGL है ना बेटा, मैंने रोक के नहीं रखा है तुझे। ठीक है, बस इंडाइसेस का अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे, अपन चलेंगे फिर, है ना। तो अगला टॉपिक डाल रहे हैं इंडाइसेस, कल स्टार्ट करेंगे इंडाइसेस, है ना। इंडाइसेस एक टॉपिक डालेंगे, कल अपन सीखेंगे इंडाइसेस। इंडाइसेस होता क्या है, लॉ क्या है इसके, है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है। अब कल ही स्टार्ट करते हैं, काफी बच्चे है ना पेट में चूहे कूद रहे हैं इनके, है ना, कि सर हमें छोड़ दो अब तो। ठीक है, जाइए भैया, कल मिलते हैं।